Yes, please. Good morning, sir. Good morning, ma'am. Please be seated. Thank you, sir. आप मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर पद के लिए चयनित हुए हैं और उसके लिए इंटरव्यू देने आए हैं। ये बताइए कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर जो होता है वो किस विभाग, किस मंत्रालय और किस कानून के तहत कार्य करता है? सर मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर सर परिवहन विभाग और मंत्रालय हुआ पथ राजमार्ग एवं परिवहन विभाग मंत्रालय हुआ परिवहन मंत्रालय ही आता है सर। और किस कानून के अंतर्गत कार्य करता कानून है? कौन सा एक्ट है? आपका डिपार्टमेंट मान लीजिए MVI आप बनेंगे तो किस एक्ट से आप गाइडेड होंगे? ये मोटर व्हीकल PMVR 1988 है, 1989 भी है, CMVR 1989 होता है। उसके बाद फिर उसमें नए नए अमेंडमेंट आए हुए हैं। अभी करेंट अमेंडमेंट हो गया है 2019 BMVR 2019 2017 में आपने ये किया है डिप्लोमा सर। डिप्लोमा 2017 में। यस सर। वेल, क्या करते रहे हैं आप पिछले? सर फिलहाल उस टाइम सर डिप्लोमा करने के बाद, डिप्लोमा से पहले सर मैं ऐसे गैरेज में काम किया करता था। गैरेज में गैराज होता है ऑटोमोबाइल, बस पे काम किया करता था। अच्छा। इंटर करने के बाद उसके बाद फिर वहीं से मुझे गाइडेंस मिला कि आपको ऑटोमोबाइल डिप्लोमा का सर्टिफिकेट लेना चाहिए। तो मैंने सर डिप्लोमा का सर्टिफिकेट एज ए कोर्स करके मतलब एज ए स्वीटी पंचकुला हरियाणा से अच्छा, पूरा किया। अच्छी बात है। कार्य का भी आपको अनुभव है। Yes, यह बताइए कि MVI तो नॉर्मली गाड़ियों के जो फिटनेस वगैरह होते हैं वो देखेगा। आप बताइए कि मुझे एक गाड़ी खरीदनी है Yes, sir. तो मुझे आप क्या क्या चीज़ देखने के लिए कहेंगे? अगर मुझे एक सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदनी है तो मान लीजिए कि मैं गाड़ी में क्या देखने जाऊँ, या फिर आप मेरे साथ चलेंगे तो क्या क्या देखेंगे और बताएंगे कि ये गाड़ी फिट है या नहीं? सेकेंड हैंड गाड़ी में सर वो डिपेंड करेगा सर आप किस टाइप का खरीदना चाहते हैं, या तो डीजल इंजन गाड़ी या पेट्रोल इंजन। अगर आप पेट्रोल इंजन खरीदना चाहते हैं तो आपका कितना दिन का ड्यूरेशन है, कितना दूरी आप तय करते हैं पर डे। अगर आप लॉन्ग दूरी तय करते हैं तो उसके लिए हम डीजल की प्रेफर करेंगे। और अगर शॉर्ट दूरी के लिए आप तय करना चाहते हैं, मतलब शॉर्ट दूरी आप चलते हैं, तो आपको पेट्रोल गाड़ी खरीदनी चाहिए। क्योंकि ठंड के मौसम में सर स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगी, पेट्रोल गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम नहीं आएगी, डीजल गाड़ी में आएगी। डीजल गाड़ी को 30 से 40 किलोमीटर जाने के बाद ही वो गाड़ी मतलब फुल एफिशिएंसी के साथ एफिशिएंट हो जाती है। तो मेनली सर सबसे पहले पेट्रोल इंजन गाड़ी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए और लॉन्ग डिस्टेंस के हिसाब से। यस सर। दूसरी बात बात, सर उसका अगर सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं उसमें उसका ब्रेक कंडीशंस या टायर का कंडीशंस कैसा है, उसका मैकेनिकल गियर कैसे वर्क कर रहा है, प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका स्टीयरिंग प्रॉपर्ली वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, या फिर स्पीडोमीटर में उसका कितना गाड़ी चला है सर वो देखना है। उसके बाद हम पता लगा सकते हैं कि गाड़ी का क्या कंडीशन है। उसके बाद BS स्टैंडर्ड भी देखेंगे सर, वो गाड़ी किस स्टैंडर्ड से किस नॉर्म्स को फॉलो कर रही है, BS4 या BS3 है। BS का फुल फॉर्म क्या है? भारत स्टेज सर। क्या है ये चीज़? सर ये एक नॉर्म्स है जो हमारे परिवहन विभाग के द्वारा जो है सर, नहीं, ये तो ये एक भारत इंटरनेशनल नॉर्म है। भारत सरकार के द्वारा सर ये एक नॉर्म्स है जिसके अनुसार सर हम इस डिपार्टमेंट में मतलब इस पूरे इंडिया में मतलब प्रदूषण को कम करने के लिए इस नॉर्म्स को लाया गया, ताकि गाड़ी में जो है ताकि गाड़ी में जो है प्रदूषण की मात्रा कम, गाड़ी में जो है कोई भी चीज़ जैसे सल्फर है, कोई गाड़ी ज़्यादा BS4 में जैसे सर ज़्यादा मात्रा में धुआं निकलता था तो उससे पोल्यूशन ज़्यादा होता था, आदमी को ज़्यादा परेशानी होती थी। बट BS6 में क्या होता है सर, BS6 में सल्फर की मात्रा कम कर दी गई, 10 गुना 14 टाइम्स कम कर दी गई है। मतलब जैसे BS4 में 450 था तो BS6 में मात्र 10 है। तो इससे जो है पोल्यूशन की मात्रा कम हुई है, बट उसके एफिशिएंसी को असर हुआ है। तो ये है सर BS स्टैंडर्ड, मेनली सर प्रदूषण को कम करने के लिए इसका यूज़ किया गया है। आप ये बताइए कि आपने मैकेनिकल साइड से जो डिप्लोमा किया है, यह बताइए कि गाड़ियों में एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन होता है। यस सर। गियरलेस जिसको बोलते Yes, हैं, sir. इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? सर ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम सर एज ए टॉर्क कन्वर्टर पे वर्क करता है सर। तो इसमें टॉर्क ये ऑटोमेटिक होता है, फुल्ली ऑटोमेटिक होता है। इसमें अगर कोई आदमी या कोई ड्राइवर है वो गाड़ी चलाना नहीं जानता है, मतलब नॉर्मल वे में अगर एज ए लर्नर है तो वो उसके लिए ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन गियर सिस्टम फ़ायदेमंद है, क्योंकि वो स्पीड के अनुसार अपने गियर को चेंज करके वर्क करता है। Easy to drive. है सर। बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि अब हम लोग गाड़ियों के मामले में सुनते हैं एक ABS, यस सर। हम जानते हैं ABS यस क्या सर, एंटी होता ब्रेकिंग है? सिस्टम सर। क्या सरल शब्दों में समझाइए सर ABS क्या है? ABS सर एक फंक्शन है जो गाड़ियों में इन्वॉल्व होता है, लगा होता है। ये हर एक व्हील में होता है सर। ABS एक सेंसर डिवाइस है, ये स्पीड को देखते हुए अपना ब्रेकिंग सिस्टम को अप्लाई करता है। जैसे अब अगर मान के हम ABS सिस्टम युक्त गाड़ी खरीदते हैं,
उसमें होता क्या है, अगर हम गाड़ी फुल स्पीड में है, अगर अचानक कोई आदमी आए तो अचानक अगर आदमी सामने आता है तो ब्रेक एकाएक नहीं लगता है सर, तो ब्रेक स्पीड के अनुसार लगता है, स्पीड को कंट्रोल मतलब कभी स्पीड कम किया फिर लगा, कम किया फिर लगा, इस अनुसार वो कवर करता है सर। ये होता है सर बेस। अच्छा, तो इसमें 2 प्रकार के ब्रेक होते हैं क्या, या अलग अलग स्पीड के हिसाब से अलग अलग प्रकार के ब्रेक? नहीं सर, ब्रेक होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक होता है सर, हाइड्रोलिक ब्रेकिंग उसको होता है जो पास्कल लॉ पे वर्क करता है। पास्कल ये सर क्या है पास्कल का नियम? पास्कल का नियम है सर, ईच एंड एवरी डायरेक्शन में वर्क करता है सर। अगर हम किसी वक्त किसी भी बिंदु में अगर मतलब एज ए लिक्विड में हम प्रेस करते हैं, दबाव बनाते हैं, तो हर एक पॉइंट पे वो प्रेशर अप्लाई ऑल करता है। डायरेक्शन? यस, ऑल डायरेक्शन में। ठीक है, प्रेशर एक पॉइंट पे लगाया जाए तो वो ऑल पॉइंट्स पे एक्सर्ट होता है। यस सर। चलिए, बहुत अच्छी बात है। एक बहुत पहले मैं जब +2 में पढ़ता था तो मुझे बर्नौलीज़ थ्योरम नहीं समझ में आता। यस सर। क्या आप मुझे सरल शब्दों में समझा सकते हैं बर्नौलीज़ कि थ्योरम का बर्नौलीज़ सर, थ्योरम क्या है? बर्नौलीज़ थ्योरम और सर, बर्नौलीज़ माय क्वेश्चन इज नॉट येट। बर्नौलीज़ थ्योरम मुझे ये समझाइए कि है क्या, और दूसरा इसका एप्लीकेशन पार्ट बताइए। बर्नौलीज़ थ्योरम सर एज ए अगर छोटी सी ट्यूब है उसमें उस जगह पे छोटी ट्यूब अगर है, उस ट्यूब में अगर हम कोई धारा प्रवाह यूज़ करते हैं, अगर कोई प्रेशर को यूज़ करते हैं, अगर पानी का दबाव को बढ़ाते हैं तो छोटा जगह पे प्रेशर वहाँ बढ़ जाएगा, स्पीड वहाँ पे बढ़ जाएगा। प्रेशर जो वहाँ पे कम मतलब स्पीड वहाँ पे ज़्यादा मात्रा में बढ़ेगा, और जो दबाव है वहाँ पे कम होगा। जैसे कोई छोटा पॉइंट हम किसी पानी को ट्रेवल करते हैं, उस जगह पे प्रेशर काफ़ी मात्रा में बढ़ेगा। एक साइड से प्रेशर थोड़ा उस साइड जाने के लिए प्रेशराइज होगा, लेकिन नेक्स्ट साइड जो प्रेशर वहाँ पे होने से वजह से स्पीड बढ़ जाएगा। ये बर्नौलीज़ थ्योरम है सर, इसके अनुसार वर्क करता है। एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन सॉरी सर, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं। एप्लीकेशन एज ए MVI मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर यस सर। के आप अपॉइंट होने जा रहे हैं, मेरे को बताइए कि मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर्स के क्या हायरार्की होते हैं, कुछ बता सकते हैं आप? सॉरी सर, हायरार्की पद सोपान कि आप पोस्ट में आपसे ऊपर और नीचे कौन होंगे? ये सर बताना सर। एज ए MVI मेरे पोस्ट के सबसे पहले नीचे में सर ESI होंगे, इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर, इसको हिंदी में बोले तो प्रवर्तन अवर निरीक्षक। उसके नीचे सर चलन दस्ता सिपाही जिसको बोलते हैं BMS, बिहार मोबाइल स्क्वाड। और उसके ऊपर MVI के ऊपर सर सबसे पहले होंगे MVI के ऊपर सर DTO, डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर। उसके बाद अच्छा, मोटर अधिनियम एक्ट 1994 में एक वर्ड ऐड किया गया, एग्रीगेटर। यस सर, उसके बारे में आप बता सकते हैं ये वर्ड क्या होता है? एग्रीगेटर के बारे में सॉरी सर, इसके बारे में जानकारी रिकॉल नहीं हो पा रहा है सर। ऑटोमोबाइल से आपने डिप्लोमा लिया। यस सर। अच्छा, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ BS3 and 4 इंजन? BS3 and BS4 इंजन इंजन में सर। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस? सर BS3 मानक जो है उसमें मेन सर सल्फर की मात्रा, अच्छा, उसमें भी सल्फर की मात्रा आती है, और शीशा युक्त फ्यूल्स जो यूज़ हो रहा था BS3 में ज़्यादा मात्रा में हो रहा था, जिससे पॉल्यूशन और गाड़ी की लाइफ और उसकी एफिशिएंसी पे इफेक्ट हो रहा था। और BS4 आने से उसकी एफिशिएंसी को तो अगर रिड्यूस किया गया, लेकिन पॉल्यूशन भी रिड्यूस हुआ। जैसे हम स्टैंडर्ड बढ़ाते जा रहे हैं, हमारी गाड़ी की एफिशिएंसी रिड्यूस हो रही है, बट पॉल्यूशन कंट्रोल हो रहा है। क्योंकि अभी CNG गैसेस की जो गाड़ियाँ आ रही है उसकी एफिशिएंसी अच्छी माइलेज तो दे रही है, लेकिन वो पेट्रोल और डीजल के मामले में काफ़ी पावरफुल नहीं है। ये है सर। अच्छा, व्हाट हैपन इफ यू यूज पेट्रोल इन डीजल इंजन? तो क्या होगा, व्हाट हैपेंस अगर पेट्रोल को आप डीजल इंजन में यूज़ करते हैं, व्हाट हैपेंस? सर प्रेगनेशन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे, डिटिनेशन के भी चांसेस हो जाएंगे, इंजन से साउंड आना स्टार्ट हो जाएगा सर। उसके बाद गाड़ी जो स्मोक देगी या तो वाइट स्मोक स्टार्ट कर देगी गाड़ी देना सर, जिससे पोल्यूशन का मात्रा काफ़ी मात्रा में बढ़ जाएगा। अच्छा, एज ए मोटर व्हीकल जो है आप अपॉइंट हो रहे हैं, तो इसके क्या प्रोफाइल होते हैं जानते हैं आप? ये सर क्या प्रोफाइल होते हैं, क्या कार्य होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं? सर एज ए MVI सर मेनली इसका वर्क सर टेक्निकल कैडर होता है। इसका मेनली काम होता है सर, ये फिटनेस प्रोवाइड करती है कमर्शियल गाड़ियों की। किस तरह की फिटनेस आप? सर कोई कमर्शियल गाड़ी है जिससे हम पैसा अर्न करते हैं, वो गाड़ी कमर्शियल होती है, उसमें सर हम फिटनेस प्रोवाइड करते हैं, तो देखते हैं कि वो गाड़ी रोड वर्दीनेस है कि नहीं, तो गाड़ी फिट टू रोड है कि नहीं, वो गाड़ी रोड पे चल सकती है या नहीं, क्या कंडीशन है कि अगर मान के हम उसको फिटनेस देते हैं तो हो सकता है कि सामने वाले को उसका ब्रेक कंडीशन खराब होने की वजह से भी रोड पे एक्सीडेंट करने के चांसेस बढ़ अच्छा, जाएंगे। किस तरह के व्हीकल्स पे कड़ारोपण अधिनियम लागू नहीं होता, बता सकते हैं? सर अभी फिलहाल सर CNG की जो गाड़ियाँ हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल है, इस पर भी करारोपण के नियम लागू नहीं हो पा रहे हैं सर, नहीं हो रहे हैं, इसमें सरकार छूट दी है सर। अच्छा,
सकते। अच्छा, अभी एक जो चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है भारत के मुख्य न्यायाधीश, Yes, sir. उन्होंने किसी सेमिनार में एक स्टेटमेंट दिया है कि जो है न्यायपालिका की जिम्मेदारी है संविधान की संरक्षण करना। Yes, sir. इस स्टेटमेंट से आप कितने सहमत हैं और आप क्या आपके जो आइडियोलॉजी है क्या इस पर? सर, भारत एक विविधताओं में एकता का देश है सर। यहाँ पे ये 3 स्तंभ होते हैं इसमें। सबसे पहले न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका, ये तीनों स्तंभ से भारत चल रहा है सर। और हमारे माननीय न्यायाधीश के द्वारा जो वक्तव्य दिया गया है वो उस कथन के अनुसार सर उनका कहना सही है, क्योंकि संविधान के अनुसार ही हम लोग सारे रूल्ड होते हैं। नहीं, न्यायपालिका की जिम्मेदारी है संविधान की संरक्षण करना। Yes, sir. संरक्षण करना। इस स्टेटमेंट को मैं आपसे जानना चाहता हूँ, इस स्टेटमेंट पे आपकी राय जानना चाहता हूँ इसके बारे में। ये सही है सर। न्यायपालिका जो है वो उनके अनुसार संविधान को सुरक्षित करना रहना चाहिए, ज़रूरी है। क्योंकि सर अगर संविधान ही नहीं रहेगा तो फिर आम जनता को काफ़ी परेशानी होगी। अच्छा, अभी बिहार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर्स कौन हैं? बिहार के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हो गए सर माननीय श्रीमती शीला मंडल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैम, सबसे पहले तो आर्टिफिशियल सबसे लेकर ये वर्ड से यूज़ हो जाता है कि आर्टिफिशियली वर्क, यानी कृत्रिम तरीके से हम किसी भी चीज़ को यूज़ करते हैं, वर्क करते हैं, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है। जैसे कि हम रोड पे एक्सीडेंट हो रहा है, उसको रोकने के लिए हम सीसीटीवी कैमरा का यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें हम सीसीटीवी यूज़ कर रहे हैं तो वो एज ए इंटेलिजेंस वर्क कर रहा है। या तो स्पीड गन हम यूज़ कर रहे हैं, तो वो आर्टिफिशियली मशीन है, मानव द्वारा बनाया गया है, वो भी एज ए रोड को एक्सीडेंट को बचाने के लिए हम यूज़ कर रहे हैं। तो वो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। आर्टिफिशियल। आप किस जिले से आते हैं? अपने ज़िले की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के बारे में बताइए। मैम, मैं सुपौल जिला का रहने वाला हूँ और सुपौल ज़िला की मुख्य विशेषता है कि वो मैम शांत प्रिय ज़िला है और वहाँ पे कुछ ऐसे पर्यटन स्थल हैं जैसे कि विष्णुपद मंदिर है और बाबा तिलकेश्वर नाथ का मंदिर है जो काफ़ी फेमस है। और उस ज़िले में जल की जो समस्या है वो काफ़ी, जल जो है वो समस्या नहीं, बट उनकी वहाँ का जो जल है सर वो काफ़ी मीठा होता है, पेयजल काफ़ी सुरक्षित और स्वच्छ है। आपने हॉबी कुकिंग लिखा है। यस मैम। प्रोफेशनल हैं। मैम, कुकिंग में प्रोफेशनल नहीं हूँ मैम, मैं बचपन से ही बाहर रहा हूँ, घर से बाहर मैंने पढ़ाई की है, तो बचपन से मुझे खाना बनाने का शौक़ और खाने का शौक़ है। कुछ स्पेशल डिश? यस मैम, स्पेशल में जैसे खास करके मैं पनीर को किसी भी आइटम में मिक्स करके अच्छा से सब्ज़ी बना लेता हूँ। जैसे पनीर का अधिकांश लोग घर में वो नहीं बनाते होंगे, लेकिन मैं पनीर आइटम को जैसे नेनुआ जो होता है इसको बोलते हैं, उसके साथ मिक्स करके अच्छे से सब्ज़ी बनाता हूँ, जो काफ़ी स्वादिष्ट होता कोई है। पुरुष कुक का नाम बतला सकेंगे जो इंडिया में फेमस? ये सर संजीव कपूर हैं, नीलम कपूर वो भी हैं। बिहार सरकार के 7 निश्चय के बारे में? मैम, बिहार सरकार के 7 निश्चय स्वच्छ जल, उसके बाद हर घर नल का जल, पक्की सड़क, कितना मैं उसके बाद कॉल नहीं कर पा रहे हैं। आपके प्रेरक पर कोई ऐसे व्यक्ति जो आपकी जीवन शैली को, जीवन को प्रभावित किया हो, और क्या लगता है कि उनसे आप सीखे? यस मैम, मेरे एक हैं मौसा जी हैं, उसके अनुसार मैंने काफ़ी हद तक यहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, उसी के अनुसार ही पहुँचा हूँ। कोई नेशनल इंटरनेशनल पर्सनालिटी बताएंगे भारतीय इतिहास में इनका नाम दर्ज हो, ऐसे भी लोग होंगे? यस मैम हैं, स्वामी विवेकानंद जी। उनका क्या अच्छा लगा? मैम, उनका जो ब्रह्मचर्य का पालन है वो अच्छा लगा मुझे मैम। तो हमेशा कहते हैं कार्य को जो है एकदम अच्छे से करना चाहिए। स्ट्रेंथ इज़ वीकनेस, ये जो लोग स्लोगन है उसके अनुसार मैंने वर्क किया क्या है। स्लोगन है बताएं? स्ट्रेंथ इज़ वेल्थ, वीकनेस इज़ डेथ, ये स्लोगन है मैम, इस अनुसार मैंने वर्क किया उस पर। आजकल हम लोग गाड़ी वगैरह में देखते हैं कि एक ट्यूबलेस टायर का कंसेप्ट है। ये पहले के टायर से किस प्रकार भिन्न है और इसका क्या फ़ायदा है? सर, ट्यूबलेस टायर जो है एक नई सिस्टम है जिसके अनुसार हम जब गाड़ी में चलते हैं, अचानक गाड़ी में कोई कील या अनदर पर्सन इनबिल्ट हो जाए, घुस जाए उसके अंदर,
तो वो एकाएक उसकी हवा नहीं निकलती है, मतलब लीकेज ऑफ एयर नहीं होता है। सबसे पहला पॉइंट, जब गाड़ी फुल्ली चल रही है तो ब्रेक डाउन नहीं हो पाएगी, जबकि पुराने गाड़ियों में वो ब्रेक डाउन हो जाती है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। ये बताइए कि ट्रांसपोर्ट करना कॉस्ट है, अभी आप वर्तमान में किस पद पर कार्यरत हैं? सर अभी मैं परिवहन विभाग के चरण दशा सिपाही के पद पर मैं कार्यरत हूँ एज ए प्रशिक्षण डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस भभुआ। अच्छा, ड्यूटी ऑफ भभुआ में आप सिपाही के रूप में कार्यरत हैं। तो चलिए, हम लोगों ने पहले भी पूछा था आपसे कि आप क्या कर रहे हैं, तो ये बात आपने नहीं बताई थी। चलिए कोई बात नहीं, तो ये किस प्रकार का कार्य है आपका? सर ये मेरा जो जॉब प्रोफाइल है सर, इसमें एज ए DTO डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, मोटर MBI मोटर या निरीक्षक एवं PSI फोर्टन सब इंस्पेक्टर, इन सबको असिस्ट करने का वर्क है सर। सबके साथ सहायता करना मतलब कि कोई भी वर्क है तो जैसे गाड़ी अगर हम लोग रोड पे चेक करते हैं उसमें असिस्ट करना है, अंदर कोई काम है उसमें उनको असिस्ट करना है। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात। हम आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं, आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। थैंक यू मैम। सब कुछ अच्छा था। एक समय में जब क्वेश्चन पूछ रहा था तो आप बीच में बोलने लगे, उतना फास्ट मत होइए, ठीक है। और दूसरी बात है कि जब पूछा गया था तो कुकिंग वगैरह के लिए जब पूछा गया था तो आपको थोड़ा सा ना अपने हॉबी के बारे में ये बतलाना चाहिए था कि डे टू डे एक्टिविटी है हमारा कि हम भोजन करते हैं, भोजन में स्वाद और हेल्थ का बैलेंस रखना होता है ना, कि टेस्टी भी भोजन हो, थोड़ा हेल्दी भी हो। तो मैं अपने कुकिंग स्टाइल में इस चीज़ को पालन करता हूँ। इससे क्या होगा ना कि सामने वाले को समझ में आएगा कि आप थोड़ा क्रिएटिव, कि आप दोनों में बैलेंस क्रिएट करते हैं। आपने कहा कि आप थोड़ा इनोवेटिव भी हैं, नेनुआ को भी पनीर के साथ या और किसी चीज़ को मिला के, और कहा कि अपने स्टूडेंट लाइफ में खाना पकाते हुए इस क्रम में डेवलप हो। तो आपको थोड़ा सा अपने हॉबी को ये बताना था कि आपकी हॉबी किस प्रकार फैमिली के लिए या दूसरों के लिए हेल्पफुल है। हॉबी का मतलब होता है खाली समय में आप क्या करना पसंद करते हैं, है ना। एक वो पार्ट, एक तेजी बोल रहे थे मेरे समय में, वो गलत चीज़ था। और मुझे लगता है कि टेक्निकल एस्पेक्ट में चूँकि आप लोग डिप्लोमा होल्डर रहते हैं तो टेक्निकल एस्पेक्ट आप लोगों का मजबूत रहता है, ठीक है। हाँ, वो ठीक रहता है, लेकिन उसको जितना जैसे मैंने पूछा बर्नौलीज थ्योरम का क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, ठीक है। तो हवा का या लिक्विड पे, ये दोनों चीज़ पे लागू होता है किसी भी चीज़ का जब फ्लो होगा। अब ये चीज़ें जो है आपको डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन हो, जहाँ भी फ्लो होगा किसी चीज़ का, हवा का हो या लिक्विड का हो, तो वहाँ प्रेशर ग्रेडियंट का या फिर क्या उसके आउटपुट होंगे उससे ये रिलेट करता है। समझ रहे हैं बात को? जहाँ भी एक छोर पे प्रेशर ज़्यादा है, दूसरे छोर पे प्रेशर कम है, इस टाइप की चीज़ें आप देखेंगे। इसमें चाहे जनरेटर हो या कोई चीज़ें, फ्लो ऑफ फ्लूइड होता है ना। तो कुछ सिद्धांतों का हमें पालन करना होता है इंजन वगैरह को डिज़ाइन करने में, रखने में, या फिर जब एयर का फ्लो हो रहा हो, तूफान आ रहा हो, तब उन सब चीज़ों में एक थोड़ा वो आपको ध्यान रखना चाहिए मेरे ख्याल से। क्योंकि एप्लीकेशन पार्ट अगर आप थ्योरी का नहीं बता रहे हैं तो फिर तो आप नहीं जान रहे हैं उस चीज़ को, है ना। चलिए ठीक है, एवरीथिंग वाज ऑल। मैं आप लोगों ने जो पूछा मैं सेटिस्फाइड हूँ। थोड़ा बीच में मत बोल बैठिएगा, ठीक है। आप पहले से कांस्टेबल के रूप में कार्यरत हैं, अपने डिसिप्लिन जैसा दिखना चाहिए वैसा दिख रहा है, किसी तरह की दिक्कत नहीं है, ठीक है। वेल सेव्ड होके जैसा ड्रेस पहने हैं वैसा बढ़िया है, ओके। थोड़ा सा कैरेंट पे भी थोड़ा नॉलेज इंप्रूव कीजिएगा, क्योंकि कुछ कैरेंट के क्वेश्चन आ सकते हैं, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम इंस्पेक्टर्स। ठीक ना, तो आप करंट अफेयर्स में पेपर, मैगजीन वगैरह हो गया, टीवी हो गया, ये सब देख लीजिए, ठीक है। और बिहार से संबंधित प्रश्न हो गया या अग्निवीर योजना हो गई, ये सब देख लीजिएगा, क्योंकि हम लोग पूछते हैं तो वीडियोस भी डालते हैं और छात्र से अलग अलग प्रश्न पूछते हैं। जा सकते हैं।